गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हड्डियों की टूट और मोच कक्षा 10 के बारे में। हमारा पहला है कि अस्थिभंजन का अर्थ व कारण। पहले हम जानेंगे कि अस्थिभंजन होता क्या है और यह किन कारणों से होता है। अस्थिभंजन का अर्थ होता है कि हमारे शरीर के किसी भी हड्डी का टूटना या दरार पड़ जाना ही अस्थिभंजन होता है और यह दबाव पड़ने से या झटका लगने से भी हो सकता है। ये इसका मुख्य कारण है। अस्थिभंजन के लक्षण क्या हैं? अस्थिभंजन के लक्षण यह है कि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा या चरमराहट की आवाज़ होती है तो हम कहते हैं हमारी हड्डी चोट या मोच लगी हुई है। उससे संबंधित जो का अंग होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं और उसका स्वाभाविक जो आकार होता है वो बदल जाता है। जहाँ पर दरार या चोट होती है वहाँ पर उसका कलर रंग हमारा लाल और काला हो जाता है और उसका पहचान हम वास्तविक रूप से हम इसका पहचान एक्सरे मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। अस्थिभंजन के प्रकार। अस्थिभंजन के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। जैसे पहला है साधारण अस्थिभंजन, बहुखंडित अस्थिभंजन, जटिल अस्थिभंजन, पचड़ी अस्थिभंजन, संयुक्त अस्थिभंजन, कच्चा अस्थिभंजन। और अस्थिभंजन के प्राथमिक उपचार। अस्थिभंजन के प्राथमिक उपचार आप देख सकते हैं और नोट कि जो हमारी खोपड़ी होती है या पसलियाँ होती हैं उनमें खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ मुख्य हड्डियों के टूटने की पहचान तथा उपचार। जांघ की हड्डी टूटने पर तलवा धरातल से ऊपर नहीं उठता। और हमारा तीसरा है सिर की हड्डी टूटती है तो घायल को कुर्सी पर सीधा बैठाना चाहिए। जबड़े की हड्डी जब टूटने पर मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, बोलने में कठिनाई होती है। तो इन कारणों से हम जान सकते हैं। कंधे की हड्डी। जब कंधे की हड्डी टूटती है तो कंधे के नीचे एक चौड़ी पट्टी का भाग मध्य भाग रखकर बगल से सहारा देकर उसको चिकित्सा किया जा सकता है। अब मोच का क्या अर्थ है? जब हमारे अस्थि संधियों के बंधन सूत्रों में आने वाला खिंचाव या टूट ही मोच कहलाता है। जैसा कि आप लोग आम भाषा में कह सकते हैं कि हम कहीं से फिसल जाएं या हमारे हाथ पैर खिंच जाते हैं तो हमारे शरीर में सूजन जैसा हो जाता है जो दर्द करता है और वहाँ का स्थान हमारा नीला पड़ जाता है। ये हमारा हो गया मोच का अर्थ। मोच आने के लक्षण। जैसा कि आप लोगों को बताएं कि मोच आने के लक्षण में जो हमारा सूजा हुआ अंग होता है वो कमज़ोर होता है तथा उस स्थान पर काला या नीला रंग दिखाई देता है। मोच का उपचार हम कैसे कर सकते हैं? जैसे घरों में हम कई प्रकार के जैसे रखे रहते हैं मरहम, आयोडेक्स है, हल्दी की मालिश करने से, गर्म सेक देने से भी मोच में आराम मिलता है। अगर ना आराम हो तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जोड़ उतरने का अर्थ है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो अपने स्थान से खिसक जाती हैं, उसी को जोड़ उतरना कहते हैं। जोड़ उतरने के लक्षण क्या हैं? जोड़ उतरने के लक्षण है कि संधि स्थल पर अत्यधिक पीड़ा होती है और सूजन आ जाती है, वो उसका आकार बदल जाता है। जोड़ उतरने के उपचार। जोड़ उतरने के लिए हमें जो प्रभावित व्यक्ति हो उसको आराम से लिटाना चाहिए और उसको तकिए या गद्दी लगा देना चाहिए और प्रभावित अंग पर बर्फ़ की थैली से हमें सेकना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।